अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत ही ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जो अदारे थे वो इलेक्शंस पर राज़ी हो गए थे, लेकिन और इस चीज़ का काफ़ी दफ़ा जो है इमरान खान साहब को यकीन भी दिलाया गया कि इलेक्शन जल्द हो जाएंगे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस चीज़ पर नहीं आ रहे और वो ये बात नहीं मान रहे। देखें, इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब का एक मुतालबा कह ले या उनकी एक ख्वाहिश कह ले, या वो चाह रहे हैं कि इस तरह के जो हालात हैं वो पैदा हो जाएं पहले, तो फिर इलेक्शन करवाए जाएं। वो किन हालात में इलेक्शंस चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो हमारा बयानिया है और जो हमारी जो एक सोच है वो लोगों के दिलों में पहुंचे, ताकि हम जो इलेक्शंस हैं उस सूरत में करवाए जाएं जिस सूरत में हम इलेक्शन जीत जाएं। और अगर हम अभी की इलेक्शंस की बात करें तो जिस तरह से अभी तक टोटल जो हैं वो 37 इलेक्शन हो चुके हैं और जिसमें से 29 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जीत चुके हैं, जिस पर एक सीट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं था, वरना शायद हो सकता है कि ये जो अदाद शुमार हैं ये 30 हो जाते। लेकिन इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिस वजह से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे और इस बात पर वो राज़ी नहीं हो रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक तरफ हमारा जो मुल्क है ये जब से इम्पोर्टेंट हुकूमत जो है वो आई है और इसने एक ही नारा लगाया है कि जी हालात नहीं हमारे पास इस तरह के, और जो ख़जाना है वो खाली कर दिया है इमरान खान साहब ने। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं जिस वजह से ये महंगाई आई और सारा कुछ आप कह लें कि जो रोने रोए जा रहे हैं। तो इसके बाद से अब समा पर एक ख़बर चली और ये काफ़ी ज़्यादा जो सरप्राइजिंग न्यूज़ थी वो थी कि किस तरह से जो आला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और लाखों करोड़ों रुपए ख़र्च किए जा रहे हैं खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। और कुछ इस तरह की जो बुलेट्स हैं वो इनको फ्राहम की गई, कुछ पेपर बुलेट टाइप है और इसके लगने से जिस्म पर ख़ारिश होती है और वो ख़ारिश तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि आप कह लें कि आप अपने कपड़े चेंज मत करें। तो मेरा ये मशवरा है लॉन्ग मार्च में जाने वाले तमाम कारकुनान से के साथ एक एक दो दो सूट ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो बौखलाहट में बहुत से काम कर रही है और इसके साथ साथ कोई ख़ास तरह की जो गन है वो भी दी जा रही है जो आप गाड़ी की मेन स्क्रीन पर ये फायर करेंगे और जिससे वो कुछ भी जो ड्राइवर है उसको नज़र नहीं आएगा, तो इस तरह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस तरह के काम इस वक्त किए जा रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ हम इनके बयानात सुने तो 100-150 लोग हैं जी आज तक। अभी कल मैंने नवाज़ शरीफ साहब का एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने बोला कि जी इमरान खान का जो बयानिया है वो लोगों ने उसको ठुकरा दिया है और तकरीबन 120 या 100 लोग इस तरह करके उन्होंने एक ट्वीट भी जारी किया था। तो अगर देखें, हर बंदा ये बात इस वक्त समझ रहा है कि अगर वाकई 100-150 लोग हैं तो आपको 100-150 लोगों के लिए इस तरह से इतने इंतज़ामात और कंटेनर की जो दीवारें बड़ी बड़ी आपने खड़ी कर दी हैं वो करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आप लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च कर रहे हैं इस चीज़ पर कि किसी तरीके से हम 100-150 बंदे को रोकें। तो ये तो अब देखें, एक बिल्कुल जो सियासत को नहीं जानता वो बंदा भी अब ये बात समझ रहा है। ये जो इनके हथकंडे हैं ये ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। लेकिन अगर इस वक्त हम दो लोगों की बात सुने, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं और मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, तो वो तो यही कह रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं इस पर अवाम को इस वक्त कि जी 100-150 लोग हैं और ख़ान के साथ कोई भी नहीं। तो अगर 100-150 वाकई ये 100-150 का काफ़िला है तो फिर आपको इतनी परेशानी क्यों है? खैर, इस पर भी हम जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च आगे चलता जाएगा हम बात करते जाएंगे। और एक मैं और जो ख़बर है वो इस वक्त आपको देने लगा हूँ कि वज़ारत पेट्रोलियम ने
एक और जो ऐलान है वो कर दिया है गैस के हवाले से कि गैस की शदीद जो लोड शेडिंग है उसका सामना इन सर्दियों में करना पड़ेगा पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि जितने भी ये जो इनके दावे थे और महंगाई मकाओ और जितना भी ये बयानियाँ अपना लेकर आए थे वो सारा तो इस वक्त एक साइड में लग चुका है। और सारे जो अपना जो इनका एनआरओ था वो इस वक्त कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है और बल्कि कामयाब हो चुका है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो इस बयान के बाद जब से ये वजारत पेट्रोलियम ने ये ऐलान किया है तो टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी एक खामोशी सामने आई है। अगर यही हम्माद अज़हर साहब ने इस तरह का कोई बयान दिया होता या आप कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये मामलात हुए होते तो जितने भी जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो सच दिखाते हैं वो इस वक्त उन पर वो वावेला होना था कि जी, और बड़ी बड़ी डिबेट्स की जानी थी कि जी अवाम पर नया बोझ, पहले पेट्रोल डॉलर और इस तरह के जो काम हैं वो हो रहे हैं। तो लेकिन इसके बाद से जियो खामोश है, समा खामोश है, दुनिया न्यूज़ खामोश है और किसी पर भी कोई भी खबर नहीं चलाई जा रही ये गैस बहरान को लेकर। आईएमएफ ने इस वक्त एक और जो शर्त है और एक और जो पहाड़ है वो इम्पोर्टेड हुकूमत पर गिरा दिया है और उन्होंने बोला है कि हम अगली किस्त अदा करने से पहले जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो जानना चाहते हैं। अब ये उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि इस वक्त के जो हमारे जो वजारत ख़जाना है जनाब इसहाक डार साहब, उनकी तो वो बात सुन नहीं रहे और उनको तो और इसहाक डार साहब को तो उन्होंने साफ जो जवाब था वो दे दिया था कि जी आप कहते कुछ हैं और होता कुछ है। और अगर इससे पहले की हम बात करें, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, इसहाक डार साहब जब वहाँ से लंदन से प्लेन में बैठे थे तो जी यहाँ पर ख़बरें चलाई गई बड़ी बड़ी और इसको हेडलाइन भी बनाया गया कि जी इसहाक डार साहब और तजर्बाकार जो वजारत ख़जाना है उनके आने से इस वक्त डॉलर जो है वो कम हो गया। और बाद में इसहाक डार साहब ने वो सारा जो डॉलर का जो मलबा था वो स्टेट बैंक पर डाल दिया और खुद एक किनारे से वो बाहर निकल गए। तो ये कुछ खबरें थी जो आप तक पहुंचानी थी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।